जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि बायो को कितने यूनिट्स में बांटा गया है। नीट एनसीईआरटी बायो को 10 यूनिट में बांटा गया है। 5 यूनिट आपको 11th में पढ़नी होगी और 5 यूनिट 12th में पढ़नी होंगी। इसमें पहली यूनिट है क्लास 11th की बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। दूसरी यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरी यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चौथी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी और 5वीं यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और 12th की बात करें तो पहली यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। दूसरी यूनिट 12th में दी हुई है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो कि यूनिट नंबर 7th के नाम से होगी एनसीईआरटी में। यूनिट नंबर 8th है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और यूनिट नंबर 9 होगी बायोटेक्नोलॉजी और यूनिट नंबर 10 होगी इकोलॉजी। तो ये सारी 10 यूनिट है। अब देखेंगे इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर दिए हैं हमें पढ़ने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस ऑफ नीट। इसमें आपको बताया जाएगा कि मतलब एनसीईआरटी की बायोलॉजी को कितने यूनिट्स में बांटा गया है, उनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी मतलब एनटीए एनसीईआरटी को फॉलो करता है। कुछ टॉपिक्स एनटीए अलग से एडिशनल देता है, जो कि अपने बुलेटिन में देता है। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 टॉपिक, मैक्सिमम 5 से 7 टॉपिक दे सकता है। वो हर साल ऊपर नीचे होते रहते हैं टॉपिक्स, तो उसकी परेशानी नहीं है बहुत आपको। ये जो मैं बताऊंगा ये बुलेटिन एनटीए ने रिलीज़ किया था नीट 2025 के लिए। अब अभी नीट 2026 का बुलेटिन तो आया नहीं है, तो तब तक हम वेट कर नहीं सकते, इसीलिए हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और जो बुलेटिन उन्होंने रिलीज़ किया था नीट 25 के लिए उसी को बेस मानते हुए हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और जो एक आध टॉपिक ऐड होंगे उनको बाद में देख लेंगे, पहले जो दिया है उसको तो देखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी। पहली यूनिट होती है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें पहला चैप्टर आपका आएगा द लिविंग वर्ल्ड, जो आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 पर मिलेगा। ये लिविंग वर्ल्ड यूनिट आपको पेज नंबर एनसीईआरटी 1 से 54 पर मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी। बायोलॉजी दूसरा चैप्टर आपका आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 10। थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम, 4th चैप्टर एनिमल किंगडम। फिर दूसरी यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जो कि पेज नंबर 55 से 84 तक मिलेगा। इसमें 5वां चैप्टर आपका आएगा मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि पेज नंबर 57 पर मिलेगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, चैप्टर पेज नंबर 79। स्ट्रक्चरल थर्ड यूनिट आपकी क्लास 11th की है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि पेज नंबर एनसीईआरटी के 85 से 130 के बीच में ये यूनिट दी हुई है। चैप्टर नंबर 8 है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 9 है बायो मॉलिक्यूल्स, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 104 पे आपको मिलेगा। अब 10वां चैप्टर आपका आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 120 पर मिलेगा। चौथी यूनिट आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है, जो कि 130 से 150 180 के बीच में एनसीईआरटी में मिलेगी आपको पेज नंबर पे। चैप्टर नंबर 11 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर यूनिट 5th आ जाएगी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें चैप्टर नंबर
14 है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि पेज नंबर 183 पर मिलेगा। चैप्टर नंबर 15 होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि पेज नंबर 193 पर मिलेगा। चैप्टर नंबर 16 आपका आएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जो कि पेज नंबर 205 पर मिलेगा। चैप्टर नंबर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कि आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 217 पर मिलेगा। चैप्टर नंबर 18 जो कि पेज नंबर 230 पर मिलेगा, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर 19 एंड ये लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th का, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि पेज नंबर 239 पे आपको मिलेगा। अब क्लास 12th की यूनिट आती है रिप्रोडक्शन, जो कि पेज नंबर 1 से 50 पर मिलेगा, जिसका पहला चैप्टर ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि आपको पेज नंबर 3 पर मिलेगा क्लास 12th की एनसीईआरटी में। चैप्टर नंबर 2 आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 3 आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर नंबर 4 आता है जो कि यूनिट 6 में 7th में आएगी आपके, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि पेज नंबर 53 पे मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि पेज नंबर 79 पर मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन है, जो कि 110 नंबर पेज पर मिलेगा आपको। अब यूनिट आती है आठवीं यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर न्यू एनसीईआरटी पर 127 से 160 के बीच में मिलेगा, जिसका 7th चैप्टर जिसमें आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। 8वां चैप्टर आपका आएगा माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। फिर आती है यूनिट 9 जो है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 188 से 227 के बीच पे मिलेगी। इसमें 9वां चैप्टर आपका आएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, यहाँ प्रिंसिपल्स होना चाहिए। और चैप्टर नंबर 10 आएगा बायोलॉजी एंड इट्स बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो कि पेज नंबर 170 पर मिलेगा। और ये इकोलॉजी अब आती है क्लास 12th की लास्ट यूनिट है ये, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 188 से 227 के बीच में मिलेगी। चैप्टर नंबर 11 का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि पेज नंबर 190 पर मिलेगी। चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम, जो कि पेज नंबर 205 पर मिलेगा। एंड चैप्टर नंबर 13 आपका आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो कि पेज नंबर 216 पर मिलेगा। बच्चों मैं इसको लिख के भी साथ भी लिख सकता था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, जो आपको प्रॉब्लम कर सकती थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसलिए मैंने पहले से नोट डाउन करके रखा था इसको। ठीक है, और आप लोगों को इतना जल्दबाजी ना किया करिए, हम लोग बर्बाद ही हो रहे हैं इतना ज़्यादा जल्दबाजी चक्कर में। हम लोगों को चीज़ें बहुत इंस्टेंट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए हम लोगों को, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। थोड़ा चीज़ों को वक्त दीजिए, आप चीज़ों को वक्त देंगी, चीज़ें आपको वक्त देंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम को टाइम देना सीखिए, किसी भी काम को टाइम दे के करिए, मन लगा के करिए। एक ही बार करिए, बार बार उस काम करने की ज़रूरत आपको ना पड़े। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने काम को पूरे दिल, लगन और कठिन परिश्रम के साथ करिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिलेबस वाकई में है क्या। जो एनटीए ने बुलेटिन रिलीज किया था 25 के लिए, 2025 के लिए, वो उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस यूनिट या किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग ना समझ में आए तो मैं इस वीडियो में स्क्रीनशॉट, जो पीडीएफ का स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगा, आप उसको देख के अपना मैच करा लीजिएगा जो चीज़ें ना समझ में आए।
तो बच्चों, हमारी पहली ही यूनिट है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में ही हमारा पहले चैप्टर में है। ये सब टॉपिक्स हैं लिविंग वर्ल्ड के जो आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा बुलेटिन NCTA ने दिया है, जो मैं उसी PDF को मैं नोट डाउन किया हूँ अपनी इस कॉपी में। तो आप इसको ज़रूर लिख लीजिए कहीं ना कहीं। हर अपने नोट्स के चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही इन टॉपिक्स को लिख लीजिए। तो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें टॉपिक दिए हैं व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हेरिकी, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। अब ये दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन। साइलेंट फीचर मतलब बच्चों की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स लाइकेन, वायरस, वायरॉइड्स। अब चैप्टर नंबर 4 हमारा प्लांट किंगडम है, जो कि इसमें है साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स, एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। 3 गिव साइलेंट एंड distinguishing features and at least 2 example of each category। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप आप 3 से 5 एग्जाम्पल दीजिए जो दोनों को अलग करें। कह रहे हैं ये कि 3 to 5 साइलेंट फीचर distinguishing 3 to 5 silent and distinguishing feature and at least 2 example of each category। आप 3 से 5 मुख्य विशेषताएं बताइए जो इन सभी को एक दूसरे से भिन्न बनाएं, और कम से कम 2 एग्जाम्पल, ठीक है, भी दीजिए। अब चौथा चैप्टर आपका है साइलेंट फीचर एनिमल किंगडम, जो कि है आपका। इसमें साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला लेवल एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लासेस लेवल। 3 to 5 साइलेंट फीचर एंड एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दीजिए, एंड 3 से 5 मुख्य विशेषताएं आपको याद रखनी है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, इसमें है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, टिश्यू एंड एनाटॉमी। इसमें आपका एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी दोनों चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टिश्यू वाला पार्ट और मॉर्फोलॉजी दोनों इसी में है। तो इसमें है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस, टिश्यू, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, inflorescence, cymose and racemose, flower, fruit, seeds to be dealt along with relevant practical of the practical syllabus। ये कहना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि आप प्रैक्टिकल से इस बात का ध्यान रखिए कि प्रयोग से संबंधित ही सिलेबस को आप पढ़िए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए आप कि
जो रेलेवेंट हो और प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो वही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। इस बात का ध्यान रखते हुए रेलेवेंट चीज़ों को पढ़ना है इस चैप्टर में। रेलेवेंट सिलेबस, और इसमें इन्होंने फैमिली दिया है मालवेसी, क्रूसीफेसी, लेगुमिनेसी, कंपोस्टी और ग्रामिनी को दिया है इन्होंने। जो भी आपके प्रैक्टिकल में के सिलेबस में हैं जो मार्फोलॉजी के चैप्टर्स, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, प्रैक्टिकल का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। इनके प्रैक्टिकल को नहीं छोड़ना है, मार्फोलॉजी की खास कर नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। आपको जो भी रेलेवेंट हो और मार्फोलॉजी से रिलेटेड हो उसको हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 एनिमल टिश्यू है आपका, ठीक है। एनिमल टिश्यू, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, मॉडिफिकेशन एंड डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव इन ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग, ब्रीफ अमाउंट ओनली। अब यूनिट 3 आती है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थियरी आपको पढ़नी है। सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइकोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको देखना है, मतलब अति सूक्ष्म संरचना, ठीक है। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स आता है चैप्टर नंबर 9 आपका, और ये यूनिट नंबर 3 में आपका आएगा, सेल एंड द फंक्शन में, ठीक है। तो इसमें है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग सेल, बायोमॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम टाइप्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। चैप्टर नंबर 10 आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंट, मतलब इसका महत्व, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस का महत्व आपको पढ़ना है, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस का